ये तुझे यही बजाना है तो यही बजा। अगर बाप की बात मान पाओ तो पढ़ाई मत छोड़ना। नहीं नहीं भाव, अभी जरूरत नहीं है। आपकी एक साड़ी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ आज ये लेके आता हूँ मैं। भाव, और हम बेटी वाले कोई गुनहगार नहीं जो उनकी नाजायज हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी की दौड़। ये बाबा नहीं है, ये नहीं है बाबा। बुआ आंखें खोलिए, ये बाबा नहीं है। आई अब रूम में बाबा नहीं है वो। आई देखो ना, देखो आई। नहीं है वो हमारे बाबा, देखिए। जाइए सामने वाले चाय। और अंदर जो आदमी मरा है उसने भी आत्महत्या नहीं की। उसके चेहरे पे ये कपड़ा था और इस रस्सी से उसका गला बंधा हुआ था। और एक बात बताती हूँ आपको, दुर्भाग्य से ये वही आदमी है जो उस दिन हमें घर से बाहर निकालने के लिए आया था। जी हाँ, आप में से ही एक। और ये गमछा। सेठ जी, गमछा मेरा है, किसी ने पहचान लिया तो? अरे जिस तरह तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ना, जिसको नहीं जानना वो भी समझ जाएगा कि ये गमछा तेरा है। अबे अंगूठा देख के सजा मिलने लगे ना तो दुनिया में अन्याय होने बंद हो जाए। बेवकूफ। चलते हैं यहाँ से। कल रात शराब पी के बहुत देर से घर आए थे। कहाँ थे? अपने बाप से सवाल करता है, हैं? चल हट, चल मंगेश। बात तो हुई है, 2 दिन में वो रिश्ते लेकर आ रहे हैं। इस बार लड़की अमीर घर की देखी है, दहेज ठीक ठाक मिल जाएगा। ये राम जी वाला जो घाटा हुआ है ना, उसे तो बड़े बेटे की शादी करके ही पूरा किया जा सकता है। सुन, तेरी शादी पक्की हो गई। मुझे आप लोगों की पसंद की शादी नहीं करनी। अगर शादी करूंगा तो खुद के पसंद से करूंगा और खुद ही तय करूंगा कि दहेज लेना है कि नहीं। बस सालों से यही हो रहा है और यही होता रहेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर ये तो गलत है ना। मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई किताब लिखनी चाहिए जिसमें हर अपराध की कोई ना कोई सजा निर्धारित हो। अपराधी छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या ताकतवर, सबको अपने किए की एक समान सजा हो और न्याय से कोई वंचित ना रहे। लिखूंगा। सिर्फ लिखने से नहीं होगा भीम, लोग उसे माने भी। और लोग उसे तभी मानेंगे जब संविधान के प्रति लोगों में डर हो। डर नहीं गुरुजी, सम्मान हो। बिना डर के कोई नहीं मानेगा भी। मुझे लगता है इस संविधान की सफलता के लिए डर और श्रद्धा दोनों ही होने चाहिए। तुम लोग किस बात पर बहस करने लगे? वाह, अगर ऐसे ही मिलजुल कर बात करेंगे तो सबसे अच्छी बात जरूर निकल कर आएगी। जितना है उतना रहे। यहाँ बैठे बैठे खाने को, पीने को, रहने को मिल रहा है तो भाषण दे रहा है।
फिर ठीक है, जाता हूँ मैं घर छोड़ के। खाना पीना और रहना नहीं मिलेगा तो शायद समझ जाऊं। अगर ये समझ में आ गया कि अब सही है तो लौट आऊंगा, और अगर तब भी यही समझ में आया कि अब गलत है तो मैं लौट के नहीं आऊंगा। देख लेना, 4 दिन में लौट के वापस आ जाएगा तू। गुरुजी, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन आई ने एक किस्सा सुनाया था कि एक बार अचानक से बाबा 10 दिनों के लिए गायब हो गए थे। कहाँ चले गए थे बाबा? फौज में थे, तो पुणे से माओ आ रहे थे। वो एक गांव से गुजर रहे थे तो कुछ बस्तियां मरी, बाढ़ में डूबी हुई, तो उन गांव वालों को बचाने में लग गए। ये बात किसी को पता नहीं थी, ना हमारे घर वालों को, ना फौज के डिपार्टमेंट को। जब बाबा लौट कर आए तब पता चला। बाबा कहते हैं कि शांति सिर्फ न्याय से ही मिल सकती है। कैसे मिलेगा न्याय? जूते पे पुलिस साहब बिक जाते हैं और हमारे पास ना ही कोई गवाह है ना ही कोई सबूत, तो कैसे मिलेगा न्याय? मिलेगा न्याय। आपके आई बाबा खुद अपना गुनाह कबूल करेंगे, फिर ना किसी गवाह की और ना ही किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी, और तब झूठा भी काम नहीं आएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे भीमराव? होगा, और कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी कभी एक औरत की तरह से सोचती हूँ तो लगता है कि मेरा पति किसी को भी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और बेटा भी किसी की भी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन एक बीवी और माँ के हिसाब से सोचती हूँ तो लगता कि ये कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। आपकी शिकायत जायज है। जब राम जी घर लौटेंगे भाभी जी, उनसे जरूर पूछिएगा। अच्छा भाभी जी, चलिए। कहाँ है बाबा? व्यापार करने गए और लौट के आ ही जाएंगे, और आएंगे तो हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। और इतना दिन साथ में नहीं रहेंगे, उसका क्या? और जाना ही था तो बता कर जाते। बात तो सही है, पता नहीं और कितने दिन बाबा के बिना रहना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, भैया आएंगे ना तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, लेकिन भीम के लिए सबसे ज्यादा लाएंगे। ऐसे कैसे बाबा भीम के लिए सब कुछ लाएंगे? लाएंगे तो मेरे लिए भी लाएंगे। तो ठीक है, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ, फिर इकट्ठा आ जाएंगे खेलने के लिए। तो ठीक है वाला भैया, हम सब आपकी मदद कर देते हैं। अरे नहीं, चलेंगे खेलने। नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ खेलो, आनंद है ना मेरी मदद के लिए। वैसे भी सातारा के इतने बड़े सेठ का बेटा हम सकपाल के घर में काम करेगा तो ये गांव वाले हमें जीने थोड़ी देंगे। गांव वालों की तो ऐसी की तैसी। ये गांव वालों को बदलना चाहिए वाला भैया, और ये तभी होगा जब एक सुनार का बेटा एक सकपाल के बेटे के घर में काम करे और एक सकपाल सुनार के घर में। पर आपका साया चाहिए, इसलिए आप जल्दी लौट के आ जाइए। गंगा, तेरी आई के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है जो वो अपने मन में ही रख रही है। अगर वो ऐसे करेगी और हमें बताएगी नहीं तो ये सोच सोच कर बीमार पड़ जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे जात वाले बाधा वजह नहीं हो जाते। भीमराव, किसी काम पर जाति का नाम भगवान ने नहीं, इंसान ने लिखा है, और ये बात मैंने तुम्ही से सीखी है। और तुम अगर चाहो तो सोने का काम कर सकते हो,
और मैं चाहूँ तो बाजा बजा सकता हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो करो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो। लेकिन मैं वही करूँगा जो मैंने सोच रखा है। भीम, भीम, अब मैं चलता हूँ। अब और नहीं। और तू राम जी के बारे में चिंता कर रही है ना, तो इतना ध्यान रख, राम जी कोई गलत काम नहीं कर सकता है और ना ही कर रहा है। दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव है, और वो गलत तो नहीं है ना। दीदी बस अब सामने आके खड़े हो जाए। जी घबराता रहता। हाँ, आप घबराओ मत आई। बाबा देखना जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन अपने बड़े भाई से वापस वो कागज मांगूंगा तो झूठा साबित होऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए झूठे ही हो जाइए। मेरी बुआ कहती है कि अगर सच को सामने लाने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े तो वो पाप नहीं होता। और जब तक सच सामने नहीं आएगा आपकी उदासी नहीं जाएगी। आप ये सोचकर हमेशा दुखी होते रहेंगे कि आपकी भाभी को न्याय नहीं मिला। तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया? सुबह सुबह में क्या भांग वांग खा लिया जो पागलों की तरह बातें कर रहे हैं? तो मेरे साथ बाजा बजाएगा? कोई भी बड़ी जाति वाला बाजा बजाता है जो तू बजाएगा? अरे तेरे बाबा तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मैंने अपने बाबा का घर छोड़ दिया है और अब मैं आजाद हूँ। चाहे जो करूँ, मैं भी अपने बाबा को दिखाना चाहता हूँ कि उनके बिना मैं ये संसार में कुछ कर सकता हूँ और जी सकता हूँ। और बाला भैया, सबसे बड़ी बात कि मुझे भी आपकी तरह बाजा बजाना बहुत अच्छा लगता है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ध्रुव, तू तो भीम के साथ खेलने गया था, तुझे बाजा बजाने का भूत कहाँ से पकड़ लिया? भूत नहीं आनंद, शौक है मुझे बाजा बजाने का। और अब तो ये मेरे लिए जरूरी भी हो गया है। मुझे भी अपने बाबा को दिखाना है कि उनके बिना मैं इस संसार में जी सकता हूँ। भीम से भी मैं यही कहने गया था, लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। और तब तक वो तुम्हारे वो भास्कर जी आ गए हैं और मैं चला आया। भास्कर जी? बाला भैया से बोलो ना आनंद, मुझे अपने साथ बाजा बजाने ले चले। लेकिन भास्कर जी भीम से मिलने क्यों आए थे? पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो, और तुम्हें भास्कर जी की पड़ी है। चाय बाहर निकलेगी। पता नहीं भीम, कभी कभी तू ना जाने कैसी बातें करता है। तू मुझे गणित के सवालों से भी ज्यादा कठिन लगते हैं। सही कहूँ तो भीम, मुझे भी तेरी बातें कई बार समझ में नहीं आती है। इंतजार कीजिए, जब वक्त आएगा तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या तुझे यकीन है कि भास्कर जी की भाभी को न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। भीवा के बाबा का पूरा असर भीवा पे गया है, लेकिन मुझे डर लगता है जिस तरह भीवा सोचता है, जो करता है, वो बातें आगे चल के न जाने उसे किस और ले जाएगी। आई, क्या सोच रहे हो? आई, अब मेरे बारे में सोच रही हो ना कि मेरा क्या होगा? तुझे कैसे पता? मुझे ये इसलिए पता है कि आप मेरी आई हो और मैं आपका बेटा। माँ की सिर्फ एक चिंता रहती है कि उनका बेटा बड़ा होकर कमाने खिलाने लायक बनेगा या नहीं। मैं सही बोला ना? लेकिन बीवी बच्चों को छोड़ के दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारे बाबा कर रहे हैं। ये गलत है और ये गलती मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हाँ, जोर से बोलो। नहीं जाएंगे घर परिवार को छोड़ के। आई,
चलो खाना खा लो। अपने बड़े भाई से वापस वो कागज मांगूंगा तो झूठा साबित होऊंगा। भैया, भैया, मुझे वो कागज चाहिए जिस पे मेरा अंगूठा लगा के मैंने आपको दिया था। क्या हो गया तुझे? तूने कहा और मैं भाई बाबा को समझा दिया। अब तू मंजुला के घर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रहा। वो देखे या ना देखे, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और समझा कि जिस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई है उसके लिए मैं अपनी जायदाद आपके नाम पे क्यों करूं? कैसी बात कर रहा है भास्कर? तू घर लौटा, तुझे जितना पैसा लेना है ले ले, और मैं अपने हाथों से ना वो तेरा कागज फाड़ दूंगा। और मैं वो कागज लेके थोड़ी ना घूमूंगा। वो आपकी पत्नी थी, वो भी आप पे बहुत भरोसा करती थी। क्या किया आपने उसके भरोसे का? बहुत ज्यादा बोल रहा है भास्कर। चल जा, नहीं देता कागज। क्या कर लेगा? आपकी दुकान के सारे सामान को तोड़ फोड़ के जला दूंगा। बहुत ज्यादा बोल रहा। कल इसी समय आऊंगा, याद से कागज घर से लेके आइएगा। चलता हूं। एक था, वो भी मर गया। मरा नहीं था, वो मार दिया था इस सेठ ने। मेरा बच्चा बीमार था, उसके इलाज के लिए जब मैं इसके पास पैसे मांगने गया तो इसने बहुत आसानी से बोल दिया कि जब तक पुराना पैसा नहीं चुकाओगे नया पैसा नहीं मिलेगा। तो गलत क्या कहा मैंने? सही है सेठ, मैंने पाई पाई जोड़कर तेरा सारा पैसा चुका दिया, लेकिन क्या तू अब मेरे बच्चे को लौटा पाएगा? बाबा, बाबा, खाना तैयार है। हाँ। अरे बाबा पी के बेहोश हो गए। आप लाइए ना, मैं उठाता हूं उनको। भीमराव, अरे तीनों भाई बाहर निकलो। झूठ बोल रहा है तू। तुम सब ने मिलकर उसे भड़काया। हम झूठ नहीं बोल रहे और हमने किसी को नहीं भड़काया, बल्कि मेरे बेटों ने उसे वही समझाया है जो आप चाहते हैं। तो हम लोगों पर इल्जाम लगाने की बजाय जाइए अपने बेटे को ढूंढिए। पहले ढूंढ चुका हूं, पूरा गांव छान मारा, कहीं नहीं मिला। अगर तुम लोगों ने उसे अपने घर में छुपाया है तो उसे बाहर लेकर आओ। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब भी अकेला महसूस करता हूँ आई, अब मर के तारा बन गई, लेकिन तारा टूट के फिर से आई नहीं बन सकती हो। अकेला हो गया हूँ मैं आई। भीमराव भी झूठा निकला, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी बात ही नहीं सुनता है। रूह तुम्हें बस अपनी आई तारे के रूप में दिख रही है, मगर हम लोग नहीं दिख रहे। तुम्हें पता है हम कितना परेशान हैं तुम्हारी वजह से। तुम सब भी चले जाओ। घर चल ध्रुव। कह के निकला था कि कुछ समझ ना आया, समझ के ही आऊंगा। ध्रुव, ध्रुव, इसे समझाओ किसी तरह से, ये सब ठीक नहीं है। उसे अकेला छोड़ दीजिए,
खुद ही समझने दीजिए। बाबा कहते हैं कि किसी को बार बार समझाने से वो अपने दिल की कभी नहीं कर सकता। अजू उठिए, उठिए ना जल्दी। क्या हुआ? अरे सामान नहीं है। इस पे ना आप अंगूठा लगा दो। ये कल जाके मैं भास्कर को दिखाऊंगा और कहूंगा कि बाबा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मुकुंद, मुकुंद, किधर है मुकुंद? और इन्हें वो हत्या करने के लिए उकसाता रहा। ये आपका लालच ही है जो आपके भाई और आई बाबा की सारी संपत्ति एक कागज पर धोखे से अंगूठा लगवाकर हड़प लेना चाहता है। और अभी भी खुद के बचने का लालच ही है कि अपने आई बाबा के सर पर सारा डोज मारना चाहते हो। चलो वो कागज दो जिसके आधार पर तुम अपने आप को इस घर का मालिक मान बैठे हो। मान नहीं बैठे, बाकायदा हैं। ये कागज में उनका अंगूठे का निशान है। मैं ये सब का मालिक हूँ। मैं नहीं दूंगा ये कागज। फाड़ दिए इसे सर। एक तो इन्होंने ये कागज गलत तरीके से पाया है और दूसरा अगर ये कागज रहेगा तो इनकी लालच जिंदा रहेगी। फिर वो इन्हें कोई नया गुनाह करवाने का रास्ता बनाएंगे। इसलिए इस कागज का नष्ट होना ही ठीक है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिस भाई के साथ इतना खेल कूद के बड़े हुए, उन्हीं को जेल भिजवा दिया। हम पड़ोसी होकर भी कोई ना कोई जुगत से उन्हें रोक लेते, लेकिन इनके खुद के बेटे ने, जिससे शादी तक नहीं हुई, उस लड़की के भाई से मिलकर ऐसी साजिश रची कि खुद इनके माँ बाप ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। आप लोग ये बताइए कि आपकी खुद की बेटी किसी और के घर में जाए और उसके सास ससुर अपनी लालच के लिए उसको मार डाले, तभी भी आप यही कहेंगे? जब का तब देखेंगे, लेकिन अगर हमारे बेटे आगे के बारे में सोचो। हाँ सही बात है, जो होना था वो हो गया। अब हमें इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हिम्मत से काम लो भास्कर। और हाँ, चाहे दुनिया में कोई हो आपके साथ या ना हो, लेकिन हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। गंगा, आई, आई, क्या हुआ? क्या हुआ? आई, आपको पता है कि बाला और आनंद तो कह रहे थे कि भास्कर की भाभी को न्याय मिल गया। यही चाहते थे ना तुम सब लोग। तो अब क्या हुआ बेटा? रिश्ते का मतलब क्या होता है आई? और ये इतना पेचीदा क्यों होता है? एक बेटा खुद जेल जाने से बचने के लिए अपना सारा दोष अपने आई और बाबा पे डाल देता है, और वहीं दूसरा बेटा ये जानते हुए कि उनके आई और बाबा दोनों अपराधी हैं, फिर भी उनके साथ जेल जाना चाहता है
ऐसा क्यों? हुआ ना, पल पल मजबूत होना और पल पल कमजोर होना। दीदी आई, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा, मतलब तू बूढ़ा होगा, फिर भी मैं और तेरे बाबा नहीं बूढ़े होंगे? हाँ, हम नहीं मरेंगे। नहीं आई, बस आप लोगों के साथ जीवन भर रहना है। शौक नहीं है मुझे मरने का और मरने की बातें करने का। क्योंकि कब तक आप मुझे ये मुफ्त में खाना खिलाते रहेंगे? तो ठीक है ना बाला भैया, मैं भी खाने के बाद सीधा वहीं जाऊंगा। क्या करें? अब तो ले ही जाना पड़ेगा वाला भैया, ले ही जाइए। खुश? सासू माँ, सासू माँ! अरे आप आइए ना, मैं आई को बुला कर लाती हूँ। अरे दामाद जी आइए। कोई दामाद नहीं, आपके बेटे ने मेरे रिश्तेदार को जेल भिजवा दिया। रिश्तेदारी के लिए नई रिश्तेदारी को छोड़ देता हूँ, फिर चाहे वो मेरा ससुराल ही क्यों ना हो। जी ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा सोचिए। ये जो सब कुछ हुआ है आपके रिश्तेदारों के साथ, ये जो कुछ हो रहा है वो गलत के खिलाफ हो रहा है। जी मेरे बेटों ने कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए आप मेरी बेटी को छोड़ के चले जाएंगे। अरे तो आपके बेटे ने कोई महान काम भी नहीं किया है। साफ तौर पे कह रहा हूं, मैं आपकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहती है तो अपने बेटों को बुलाकर बात कीजिए। दीदी की बात आई समझ में? अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अपने गलत रिश्तेदार के लिए अपनी सही पत्नी को छोड़ना है, या गलत को गलत मानकर अपनी पत्नी को अपने साथ घर ले जाना है। क्यों सोचते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? भीम, ज्यादा अक्लमंद मत बनो। तुम्हें क्या लगता है इस पूरी दुनिया में सबसे सही तुम ही हो, बाकी सब तो गलत है? तो आखिरी बार कह के जा रहा हूं, पूरी जिंदगी तुम्हारी दीदी को यहीं रखना। जैसे बुआ ब्याह के बाद यहीं रह रही है ना, तुम्हारी दीदी भी अब यहीं रहेगी। रुक जाइए, उसके ससुराल में ही सही रहती है। आप गंगा को लेकर जाइए। गंगा जल्दी से माफी मांग ले। हाँ? आई, मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं माफी क्यों मांगू? गंगा माफी मांग ले दामाद जी से। गंगा बात मान हमारी, सही गलत कुछ नहीं है, तू माफी मांग ले। नाटक नहीं कर रहा है, हम सचमुच बहुत शर्मिंदा है। आपके साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। उस दिन भी मैंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी आपसे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आप सही है। जिन्होंने ये सब किया है उन्होंने आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो मेरे बेटे माफी मांगेंगे आपसे, नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। आनंद, बाला कहाँ है? आज से ये भी हमारे साथ बाजा बजाएगा। बाजा बजाएगा? ही है
वहीं हम भी समझा रहे हैं। तुम्हारा बाप सुनेगा ना तो हम सबको मार डालेगा, और हम सब मरना नहीं चाहते अभी। इसलिए हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और दूसरा कोई काम ढूंढ लो। ना तो हम तुम्हें अपने पास रख सकते हैं और ना ही बाजा बजाना सिखा सकते हैं। जाओ तुम यहाँ से। मेरे पापा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ध्रुव, इनकी तकलीफ तुम भी समझो। हमेशा तो तुम इन लोगों के साथ रहोगे नहीं, और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारे बाबा की पहुंच कहाँ तक है। इसलिए अब चलो यहाँ से। बेटा, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तो तुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। वैसे बाबा, अब ये नहीं पूछेगा कि मैंने दुनिया में सारे काम छोड़कर सिर्फ बाजा बजाने को ही क्यों चुना? क्योंकि बाजा बजाऊंगा तभी आपका गुरूर टूटेगा, और मैं बाजा बजाऊंगा जरूर इसी जन्म में। मुझ पर इतना बड़ा कलंक मत लगने दीजिए कि मैं अपनों को ही ना मना पाया। घर चलिए। हत्या के अपराधियों का साथ ना देने के कारण मेरी दीदी को छोड़ने के लिए मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। बाबा, आज एक बात समझ में आई कि सही लोगों के लिए न्याय संतोष और गलत लोगों के लिए न्याय डर होता है। मंजुला, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेता तो बदनामी होती। सबसे छुप कर आई हूँ। लेकिन आई क्यों? भीम ने बताया कि आपके आई बाबा और भैया जेल चले गए। मेरे को लगा परेशान होंगे, इसलिए आपको देखने आ गई। मैं ठीक हूँ, आइंदा मत आना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, नहीं आऊंगी। आप कभी मेरे घर आते तो मैं आपसे कुछ नहीं कह पाती, इसलिए यहाँ आके आपको एक बार शुक्रिया कहना था। वादा। और अगर नहीं देंगे तो ऐसे ही आ जाऊंगा। भाभी, भरोसा रख उस पर। उसने कहा ना कि वो बहस नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नहीं बुआ, भीम का कोई भरोसा नहीं है। ये वहां जाके जरूर कोई बवाल करेगा। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ। कुछ पानी दे दो ना। दूर रहो। दूर ही दो। तुम्हारी जात के लोगों के लिए जो कुआं है ना, वहाँ जाके पानी लो। यहाँ क्यों चले आए? उसके अंदर कोई कुत्ता गिर कर मर गया है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। कहा ना भीम, नहीं देंगे पानी। जाओ, प्यासे ही मर जाओ।